हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है EMRS की वैकेंसी आ चुकी है। तो अब हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का चौथा या पांचवा वीडियो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। आप वर्क स्टेशन में एक सामान्य कंप्यूटर से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और कई लोग काम कर सकते हैं। वर्क स्टेशन में एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर होता है जो कार्य करने की स्पीड बढ़ाता है। एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसका आविष्कार वर्क स्टेशन तकनीक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए किया गया। यह अपने कार्यों को बड़ी सटीकता के साथ करता है, यानी एक्यूरेसी के साथ करता है। वर्क स्टेशन वीडियो एडिटिंग, हाई ग्राफिक्स में गेम खेलना और 3D एनिमेशन जैसे कठिन काम कर सकता है। अब वर्क स्टेशन के उदाहरण क्या है? यूनिक्स बेस्ड सन, कैमक्यूक और SGI वर्क स्टेशन। ये क्या है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर के प्रकार है। अब वर्क स्टेशन कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं देखते हैं। पहला, वर्क स्टेशन काफी महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका इस्तेमाल जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा, ये सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बेहतर ग्राफिक्स प्रदान करता है। चौथा देखिए, इनकी स्टोरेज क्षमता काफी ज्यादा होती है। अब PC, जो कि सभी घर में उपयोग आज के समय में हो रहे हैं, जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा और सस्ता कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। इस कंप्यूटर का निर्माण सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। यह व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे असाइनमेंट पूरा करना, मूवी देखना या ऑफिस के काम करना आदि इसमें शामिल है। इस कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, मेमोरी, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट होती है। अब पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण क्या है? डेस्कटॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है और स्मार्टफोन। आपके स्मार्टफोन भी क्या होते हैं? छोटे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर की क्या विशेषता है तो देखिए। विशेषता नंबर 1, पर्सनल कंप्यूटर में सीमित संख्या में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, इसका आकार काफी छोटा होता है। तीसरा, यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। चौथा, इसको उपयोग करना काफी आसान होता है। पांचवा, इसे सीखना भी काफी सरल है। अब कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं तो हमने कंप्यूटर 9 प्रकार के पढ़े हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और PC कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है हम और डीप में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च है। देखिए, अब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का क्या इतिहास है? कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। जैसे जैसे समय बदला ठीक वैसे ही कंप्यूटर का विकास हुआ। शुरुआती दौर में गणना करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम था अबेकस। पहले कंप्यूटर कैसा था? पहला कंप्यूटर क्या था? अबेकस था, जो 2000 साल पहले उपयोग किया जाता था गणना करने में। अबेकस एक लकड़ी से बना हुआ कंप्यूटर डिवाइस था जिसमें 2 तार लगे होते थे। तार के ऊपर एक वस्तु लगी होती थी जिसे घुमाकर परिणामों को प्राप्त किया जाता था। पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में किया गया है। इसमें नंबर लगा होता था जिसे डायल करना पड़ता था, लेकिन यह केवल जोड़ने का ही कार्य कर सकता था। 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहले यांत्रिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर को विकसित किया गया। देखो,
कंप्यूटर का आधुनिक पिता कौन होगा? चार्ल्स बेबेज होगा। लेकिन कंप्यूटर का पहला जनक कौन होगा? तो वह पास्कल होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख के करिएगा, क्योंकि आपके इसमें गलती हो सकती है। नीचे कंप्यूटर के इतिहास के बिंदुओं के आधार पर बताया गया है। देखो, 2400 ईसा पूर्व अबेकस का आविष्कार हुआ था। 1800 ईसा पूर्व एल्गोरिथम को विकसित किया गया था। अब 200 ईसा पूर्व जापान में कंप्यूटिंग ट्रे का इस्तेमाल शुरू हुआ। वर्ष 1624 में हीडबर्ग विश्वविद्यालय में विल्हेम स्कार्ड ने कैलकुलेटर घड़ी का आविष्कार किया। और देखिए, वर्ष 1642 में पेरिस में ब्लेज पास्कल ने पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहले यांत्रिक कंप्यूटर को विकसित किया गया। अब देखिए, 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1886 में विलियम बैराग ने यांत्रिकीय गणना मशीन को विकसित किया। वर्ष 1931 में जर्मनी में कोनाल्ड जयूस ने सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया। वर्ष 1940 में टेलीफोन में रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण चालू हुआ। मैंने गलत बोल दिया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वर्ष 1948 में IBM के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया गया। वर्ष 1953 में प्रिंटर को विकसित किया गया। और वर्ष 1958 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। वर्ष 1968 में पहले मिनी कंप्यूटर PDP-8 को विकसित किया गया। और देखिए, 1972 में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया। 1977 में एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। 1980 में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा कंप्यूटर हो गए थे। ठीक है। 1983 में अमेरिका में कंप्यूटर की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। वर्ष 1985 में अमेरिका में कंप्यूटर की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। और वर्ष 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। अब हम कंप्यूटर के इतिहास को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है अबेकस। अबेकस कंप्यूटर के इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस है। इसे 2400 ईसा पूर्व चीनियों के द्वारा बनाया गया था। यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें धातु से बनी रॉड का उपयोग किया जाता था, जिसमें मोतियों की माला लगी होती थी। इसमें धातु की रोड में मोतियों को डाला जाता था और कुछ नियमों द्वारा इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। आज के समय में अबेकस कंप्यूटर का उपयोग चीन, रूस और जापान जैसे कुछ देशों में किया जाता है। अबेकस का पूरा नाम अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूनिट सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, नेपियर बोन्स क्या है। नेपियर बोन्स एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसे हाथों के द्वारा चलाया जाता है। नेपियर बोन्स का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1550 से 1617 के बीच हुआ था। यह उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांत वाली पट्टी का उपयोग किया था, जो गणना करने में मदद करती थी। अब पस्कलाइन है ना। पस्कलाइन क्या, देखिए तीसरा। पस्कलाइन पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार 1642 और 1644 के बीच ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। उस समय का पहला स्वचालित कैलकुलेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल केवल जोड़ और घटाव के लिए किया जाता था। यह लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे। इन पहियों का उपयोग जोड़ और घटाव करने के लिए किया जाता था। अब स्टेप्ड रेकनर क्या है, देखिए। स्टेप्ड रेकनर को वर्ष 1673 में गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेजेंड द्वारा विकसित किया गया था। चूंकि मैंने नाम पढ़ने में गलती कर दी है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। यह उस समय का एक डिजिटल मैकेनिक कैलकुलेटर था जिसे स्टेप रेकनर के नाम से भी जाना जाता था। इसका इस्तेमाल जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था।
अब डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1820 के दशक में हुआ था। इस डिवाइस को चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के कारण आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था। डिफरेंस इंजन एक यांत्रिक कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल सरल गणना करने के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर भाप से चलता था, जैसे लघुगणक तालिकाएं जैसी संख्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब एनालिटिकल इंजन क्या है, देखिए छठवां। एनालिटिकल इंजन एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1830 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार की गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था। यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। अब टेबुलेटिंग मशीन क्या है, टेबुलेटिंग मशीन सातवां देखिए। यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टेबुलेटर था। इस मशीन का इस्तेमाल 1890 में अमेरिकी जनगणना में किया गया था। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार वर्ष 1890 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। होलेरिथ एक टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत भी की थी जो 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। अब देखिए डिफरेंस एनालाइजर क्या है, देखिए डिफरेंस एनालाइजर क्या, 8वां नंबर देखिए। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1930 में अमेरिका में पेश किया गया था। यह कंप्यूटर का आविष्कार वन नेवर बुश के द्वारा किया गया था। डिफरेंस एनालाइजर में गणना करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। यह पुराने सभी कंप्यूटर से काफी तेज था जिसमें कुछ ही मिनटों में 25 से अधिक गणनाएं की जा सकती थी। डिफरेंस एनालाइजर का इस्तेमाल विभेदक समीकरणों के कुछ वर्गों को हल करने के लिए किया जाता था। अब देखिए मार्क वन कंप्यूटर क्या है, देखिए कंप्यूटर के इतिहास का अगला बड़ा बदलाव 1937 में शुरू हुआ जब हार्वर्ड ए केन ने एक ऐसी मशीन विकसित करने की योजना बनाई जो बड़ी संख्या की गणना कर सके। मार्क वन में इनपुट आउटपुट के लिए 2 कार्ड रीडर, एक पंच कार्ड और 2 टाइपराइटर का इस्तेमाल किया गया था। अब कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है, देखिए कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है, देखिए कंप्यूटर आज के समय में लोगों के काम को बहुत ज्यादा मात्रा में आसान बना दिया है। जहां कंप्यूटर आने से पहले लोगों को किसी काम को करने में बहुत ज्यादा समय लगता था, तो वहीं कंप्यूटर आ जाने के बाद उसी काम को करने में कुछ ही समय लगता है। आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल निम्नलिखित जगहों पर किया जाता है। घर में किया जाता है, देखिए कंप्यूटर का इस्तेमाल घरों में बहुत से कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑनलाइन बिल भरने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए आदि। इसके अलावा घरों में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए और अन्य चीजों के लिए किया जाता है। बच्चे घरों में कंप्यूटर की मदद से अच्छे से स्टडी कर पाते हैं क्योंकि इसके साथ स्टडी करना काफी ज्यादा आसान होता है। अब मेडिकल में कैसे उपयोग किया जाता है, सिटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, एक्सरे हुआ और आपकी ईसीजी मशीन हुई। कंप्यूटर ने मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति ला दी है क्योंकि कंप्यूटर से मरीज की बीमारी का पता लगाना बहुत आसान हो गया है। डॉक्टर कंप्यूटर का इस्तेमाल मरीज का अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन और एमआरआई आदि के लिए क्या करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डायग्नोसिस, एक्सरे करने, मरीजों को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप लोगों को देखा होगा कि कंप्यूटर की मदद से पेशेंट की हार्ट बीट को मापा जाता है, जैसे ईसीजी कहा जाता है। अब साइंस और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का कैसे प्रयोग किया जाता है, अब हम वो देखेंगे। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान में नई रिसर्च को करने में सुपर कंप्यूटर बहुत उपयोगी। इसके साथ साथ मौसम का पूर्वानुमान लगाने, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर कंप्यूटर का इस्तेमाल डाटा को इकट्ठा करने, एनालाइज करने, स्टोर करने के लिए
करते हैं जिससे नई टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा सके। अब है इंडस्ट्री, यानी उद्योग में कैसे होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल उद्योग में बहुत सारे कामों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए, प्रोडक्ट के सैंपल को डिजाइन करने के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर ने ऑनलाइन मार्केटिंग को काफी हद तक आसान बना दिया है। पिछड़े क्षेत्र में जहां पर सामान नहीं पहुंच पाया करते थे, वहां अब आप आसानी से कंप्यूटर की मदद से क्या कर सकते हैं, जानकारी पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर ने इस बड़ी समस्या को सुलझा दिया है। इसकी मदद से आप हर छोटे बड़े क्षेत्र में मार्केटिंग की जा सकती है और सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसकी वजह से शेयर मार्केट में शेयर को खरीदना और बेचना काफी आसान हो गया है। अब हम घर बैठे शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब है पांचवा क्या, गवर्नमेंट यानी सरकार के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सभी सरकारी कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आज सरकार की ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज ना किया जाता हो। पुलिस स्टेशन से लेकर मिसाइल के टेस्ट करने तक सभी इसका प्रयोग कर, जैसे इसरो, डीआरडीओ, रेलवे। आपके जब फॉर्म भरते हैं या जब आपका एग्जाम भी लिया जाता है तो ऑनलाइन तरीके से ही लिया जाता है। कंप्यूटर में लगभग सारा काम हो जाता है, जिससे कागज को कम इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें फाइल पीडीएफ, डॉक के फॉर्म में होती, जिसकी मदद से कागज की बर्बादी बचती है। सरकार लोगों का डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखती है, जिससे कि बाद में उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। जैसे आधार कार्ड की सभी जानकारी हम कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब बैंकिंग में कैसा उपयोग है। बैंकिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग लोगों के पैसे निकालने, जमा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एटीएम मशीन, यह भी एक तरह का कंप्यूटर ही है जो आपके कमांड के अनुसार आपके पैसे बैंक में जमा करता है और बैंक से पैसे निकालता है। आपने देखा होगा कि आजकल स्कैन कोड की मदद से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। स्कैन करिए कोड को, यूआर को, और पैसे निकाल लीजिए बैंक की मदद से। अब तो ऑनलाइन जमाना है। कंप्यूटर ने लोगों को और भी ज्यादा डिजिटल बना दिया है, जिसकी मदद से लोग घर बैठे ही अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्या है, एक कंप्यूटर की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया है। यानी यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की कनेक्टिविटी दी है। अब प्रशिक्षण में कंप्यूटर का कैसा प्रयोग है। देखिए, आप देखते हो कि पुलिस का प्रशिक्षण हो या रेलवे का प्रशिक्षण हो या पटवारी का प्रशिक्षण हो या फिर जो भी प्रशिक्षण हो, सब कंप्यूटर की मदद से ही किए जाने लगे हैं। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंप्यूटर का यूज करके अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति वीडियो को देखकर और आवाज को सुनकर बहुत तेजी से और आसानी से सीख पाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिना कंप्यूटर के यूज के ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें काफी ज्यादा समय खर्च होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के साथ साथ कंप्यूटर पैसों की क्या करता है, बचत भी करता है। और देखिए, इसके अलावा इसका इस्तेमाल कंपनी में वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल करने के लिए भी किया जाता है। जैसे जूम एक ऐप है, स्काइप एक ऐप है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। जैसे कंपनी के किसी कर्मचारी को मीटिंग के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वह कर्मचारी कंपनी में बैठे बैठे मीटिंग कर सकता है, जिससे उसके आने जाने में लगने वाला समय और पैसा दोनों बचता है। अब कला में क्या योगदान है। देखिए, इसका प्रयोग डांस में, फोटोग्राफी में, चित्र बनाने में, कल्चर के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे किसी की तस्वीर बनाना है, वीडियो को एडिट करना है, फोटो को एडिट करना है, आदि काम हो जाते हैं। डांस की वीडियो को कंप्यूटर में हम आसानी से सेव कर सकते हैं और उस डांस की वीडियो को एडिट भी आसानी से कर सकते हैं। और कंप्यूटर में आप डांस की वीडियो देखकर आप डांस सीख भी सकते हैं, पेंटिंग भी सीख सकते हैं। आज के कंप्यूटर और भी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस हो गए हैं। इसकी मदद से आप वीडियो को एडिट करना, फोटो बनाना और भी ज्यादा आसान हो गया है। और क्या है, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग लोग ऑनलाइन फिल्में देखने, ऑनलाइन गेम खेलने और सॉन्ग सुनने के लिए भी करते हैं। और क्या है, आज के समय में इसका
सबसे ज़्यादा उपयोग एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। वीडियो कैसे भी हो, गेम कैसे भी हो, अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है और नेट है, तो आप इन सभी चीज़ों को आसानी से देख पाएँगे और सुन पाएँगे और खेल पाएँगे। अब देखिए एजुकेशन में कैसा इसका उपयोग है।